हम आपको समय समय पर गांव ढाणियों से जुड़ी खबरें दिखाते हैं, लोगों की समस्याएं दिखाते हैं और उनको प्रशासनिक चौखट तक ले जाकर प्रशासनिक अधिकारियों को बताते भी हैं और उसका समाधान भी कई बार होता है। लेकिन भ्रष्टाचार है कि जस का तच गांवों में फैला हुआ है, चाहे वो सड़क निर्माण कार्य में हो, चाहे मनरेगा में हो और चाहे किसी भी योजना को लेकर हो। आज हमारी उपस्थिति है फलोदी के निकट मटोलचक गांव में, जहां से विद्यालय से सांवरी रोड तक एक सड़क निर्माण कार्य होना है जो तकरीबन 4 किलोमीटर है। लेकिन ऐसे में यहां पर भी है वो भ्रष्टाचार जस का तस, यानी यहाँ के लोगों को भी ये इंतजार है कि गुणवत्ता के साथ यहाँ सड़क कैसे बनेगी। हमारे साथ मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ लोग हैं, युवा है, यूथ है, जिनको गांव की परवाह होती है, जिनको शहर की परवाह होती है, ढाणियों की परवाह होती है और जो सड़कों से जोड़ने का काम प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, उसको कहीं न कहीं ये मट्टी पलित करने को लगा रहते हैं। ठेकेदार कहो या फिर यहाँ के जो है वो जनप्रतिनिधि कहो, जो भी हो, इनकी सुनते नहीं है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, यहाँ के मूल निवासी हैं। ये सड़क कहाँ से कहाँ बन रही है? ये मटोलचक से दौड़ के साल तक सांवरीज रोड, डड्डू सांवरीज रोड तक बन रही है। यहाँ पे मुल्ड की जगह मटेरियल, मुल्ड की जगह मिट्टी डाल रहे हैं, मिट्टी और पत्थर बड़े बड़े, और काम सही नहीं हो रहा है। अच्छा, और कब से शुरू हुआ है काम? आज से ही, आज से शुरू हुआ है। और आपने फिर कोई शिकायत वगैरह की? शिकायत की पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये देख सकते हैं, ये जो मिट्टी है वो लाके डाली जा रही है, लेकिन उसको डालना था जो है वो मुरड लाके डालनी थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है। युवाओं ने जब इसका विरोध किया तो सुनने वाला कोई नहीं, कहते हैं हम तो ऐसे ही काम करेंगे, आपको जो करना है कर लो। इसका मतलब साफ होता है कि मामला कहां तक आगे बढ़ा हुआ है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, यहाँ बात करेंगे। ये जो है वो कहां तक बन रही है? ये मटोलचक स्कूल से सांवरीज डड्डू रोड गोलाई तक। और ये कितनी लागत है इसकी? 98 लाख। 98 लाख। और ये मतलब जो है वो रोड का जो, इससे पहले इसे रोड थी यहाँ पर? नहीं, ये ग्रेवल सड़क थी। हाँ। अभी ये पास हो तो काफ़ी टाइम हो गया, पहले बनाया नहीं। अभी ये मिट्टी डाल रहे हैं, मोल्ड नहीं डाल रहे हैं। मटेरियल कैसे यूज़ कर रहे हैं? मटेरियल यहीं से खोद के डाल रहे हैं, यहीं से, और दूर से पास तो अलग हुआ है, यहीं से डाल रहे हैं। गांव को मुख्य सड़क मार्गों से जोड़ना, गांव को सड़क से जोड़ना, सड़कों का जाल बिछाना केंद्र की मोदी सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा पहली प्राथमिकता के साथ इस काम को किया जाना है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार की है जो चरम है यहाँ पर। आपका गांव कौन सा है? ये मटोलचक है। ये सड़क कहाँ बन रही है? ये अपने मटोलचक से हमने धौल के साल गोलाई सांवरीज रोड तक बन रही है। तो कैसी सड़क बन रही है? ये इसमें मटेरियल पूरा यूज ले रहा है, इसे नज़दीक से यूज ले रहा है और मटेरियल पास हुआ है फलोदी से मुड़ लाने का। इससे पास से खुदाई करके मिट्टी आपने मिट्टी डाल रही है, कच्ची मिट्टी डाल रहे हैं। अच्छा, डालना क्या था? मुड़ डालना था। ठीक है, मुड़ डालना था, लेकिन जो है जिस जो मटेरियल को काम लेना था वो तो काम नहीं लिया जा रहा है। ये इनका आरोप है, इनका कहना है। अब जैसा है वैसा जो काम होना चाहिए था वैसा तो नहीं हो रहा है। बड़े ही परेशान है यहाँ के लोग। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं काम में मिक्स मेख आ जाएगी, काम में कोई गुणवत्ता है वो अधूरी रह जाएगी। ऐसे में यहाँ पर जो सड़क फिर कभी बारिश आई तो उधड़ कर सामने आ जाएगी, जैसा कि पिछली बार जो बारिश हुई थी उसमें उधड़ कर सामने आया था। और हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर। ये आप कहाँ से हैं? ये मटोलचक से। हाँ जी। और ये सड़क कहाँ से बन रही है? ये मटोल स्कूल से डड्डू सांवरीज गोलाई तक दौड़ के साल। कितना किलोमीटर है? 4-4.5 किलोमीटर है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये रोड है, ये देख लो आप, मिट्टी है, ये तो डाल रहे हैं। बारिश में जैसे आपने बताया वैसे ही हो रहा है। भाई बारिश आएगी तो ये बह जाएगी रोड, तो फिर वही रोड रहनी है ग्रेवल जैसी, तो फिर बनाने का मतलब क्या? अच्छा, हाँ, तो मतलब खराब मटेरियल यूज यूज कर रहा है, एकदम घटिया किस्म का। हाँ, तो ये अच्छी बनाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी बनाओ। जो रोड है वो हकीकत बने, जो रोड स्वीकृत है वही रोड बने। अच्छा, हाँ, रोड स्वीकृत हो वही रोड बननी चाहिए, लेकिन वो जो रोड जो बननी थी वो शक्ल में नहीं बन रही है। यानी कुल मिलाकर ये देखा जाए कि यहाँ की जो है वो ग्रामीण कहते हैं कि बनाने का मतलब ये है कि कम से कम सड़क गुणवत्ता के साथ बने, लोग आ जा सके, ऐसा नहीं हो कि सड़क कुछ दिनों में उधड़ जाए। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। आप कहाँ के हो? यहीं के। ये सड़क कैसे बन रही है? सड़क देखो, पत्थर डाल रहे हैं, सड़क कहाँ है? सड़क नहीं है यहाँ पर। सड़क ये मिट्टी नहीं डाल रहे, बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं। हाँ। तो ये डालना क्या चाहिए था हमें? मूल डालना था। हाँ। और मूल कहाँ से लानी थी? ये मूल दूर से लाना था, अच्छा मूल हो, खारा से।
अच्छा, पास के जो दूर दराज से मुड लानी थी, क्योंकि परिवहन में जो है वो खर्चा आता है, ऐसे में यहाँ से ही खुदाई करके यहीं डाल दिया, यानी गांव में ही तेरा तुझको अर्पण वाली बात जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है। बहरहाल जो भी हो, प्रदेश की सरकार द्वारा गांव को शहरों की मुख्य सड़क मार्गों से जोड़ने का जो है ये योजना, उसको कहीं न कहीं ये मट्टी पड़ित करते देखे जा रहे हैं ठेकेदार। अब ग्रामीणों का आरोप है कि गुणवत्ता से अगर सड़क बने तो ठीक है, अन्यथा सड़क हमारे कुछ काम की नहीं है। सहयोगी संतोष के साथ एसपी राजू व्यास। कुल 40 वार्ड, जिनमें निचले क्षेत्र के जो वार्ड हैं वो बड़े ही दयनीय हालत में है। उनकी दयनीय हालत ये है कि जल भराव होने से वहाँ समस्या हो जाती है, घरों में पानी चला जाता है, और अब सीवरेज की समस्या वो जो है वो कहीं न कहीं अब बीमारी का रूप लेकर लोगों को बीमार कर रही है, या ये कहें कि मच्छर जनित बीमारियों से यहाँ पर लोग अब संक्रमित होंगे। हम आज खड़े हैं फलोदी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 4 में, जहाँ की हालत मैं दिखाना चाहूँगा। मेरे सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएंगे। यहाँ की हालत ये है, और इस हालत में मैं ये कहूँ कि भाई चलो जवान तो फिर भी एक बार निकल सकता है, लेकिन बुजुर्ग महिला कैसे निकलती होगी वो एक बड़ा ही कहे कि सोचनीय विषय बन जाता है। यहाँ जो है वो तालाब की शक्ल में, मैं फिर एक बात यही दिखा दूँ, यहाँ पर है वो तालाब बन जाता है, और गंदगी का पानी जो है, सीवरेज का पानी जो है वो यहाँ पर जो है भर जाता है। लोगों के घरों के आगे बच्चे स्कूल कैसे जाएं, वैसे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो कैसे एग्ज़ाम होंगे। और अब जो है आज परेशान होकर वार्ड 4 के जो महिला, खासतौर से बुजुर्ग हैं, वो यहाँ पर खड़ी हुई है। मैं दिखाऊंगा, ये बड़ी संख्या में यहाँ खड़ी हैं। ये खड़ी है इसलिए कि आए और कोई हमारी सुने और सुनकर उस समस्या का समाधान करे, लेकिन अब तक तो यहाँ इनका सुनने वाला कोई नहीं आया। जैसे कि नगर परिषद का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो अब प्रशासक यहाँ बैठे हैं, और प्रशासक का कार्यकाल कब तक है, क्या है, इस बात से ये अनजान है। मैं बात करूँगा यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला से, वो बताएंगे कब से ये समस्या है, कद हुआ है। पानी घणे आ से मारे कादो बस से भूनो बाप दी मैं मरा बुरी हालत, मारा घरना टाबर सिंगर है गंदाता। हाँ राज आप मत पड़ो, कहीं करो तो नहीं करो तो आपकी मर्जी। कद हुआ है? 4-5 महीना या कहीं 12 महीना हो गया, थोड़ा ये कोई पढ़ा करे है? रिसन ने बुला कड़ा क्या होगा तो हागे तुम्हारा जा। और कोई पढ़ा है तू आज जा तो? हां घणे पड़े, गाड़ी मोटर वांदे हैं पड़े वहां। बुजुर्ग महिला का जो कहना है वो बड़ा ही सटीक कहें, और हमारे साथ यहाँ और कुछ महिलाएं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं ओई घरे। क्या समस्या? पानी घणो बा अटे आवे अणु तो पानी आवे घरो रे में पानी जाव। पानी केड़ो आवे? ओ नरक रो पानी आवे, गंदी वारो पानी। अन मुड नकायो पहली भेज लारे अन पानी ओ बेई जई कोन दूर लेवन जाव तो इटा पड़ जाव। कदू आ रियो? हां 3-4 महीनो है पानी आतो। हां बेई जे नी बात नी उबी जे नी बस है नारो तो परिषद में गयो, नगर परिषद में जान कयो? नगर परिषद कितनी बार गया, खासी बार जा आया, कोई हुणे ही करे कौन। महिलाओं का कहना है कि कोई सुनने वाला नहीं है, और ये हमारे साथ और एक यहाँ के जो निवासी हैं उनसे हम बात करेंगे। प्रकाश जी नाम है इनका। हालत बहुत गंदगी फैल चुकी है, हम तो रह नहीं सकते घर पर, ऐसी हालत हो गई है, और बच्चे डेंगू से बीमार हो गए हैं, मर जाएंगे, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नगर पालिका आकर के फिर बात चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सी अंदर से लकड़ी डाल के फिर बात चले जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए समाधान करे तो आपकी मर्जी, नहीं तो हम अनशन पर कलेक्टर के वहाँ पर जाकर के अनशन मनाएंगे। अनशन मनाएंगे, यानी कि थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, हार चुके हैं। कब से है ये 4-5 महीनों से। आपने कभी शिकायत वगैरह की? खूब की, नगर पालिका, SDM ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये गंदगी का पानी जो है वो जस का तस यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि बीमारियां फैल रही है। अब इसका समाधान कौन करेगा, इस बात का इनको, इनकी आंखों को बेसब्री से इंतजार है। मेरे सहयोगी विनोद के साथ मैं SP राजू व्यास, RNA न्यूज फलोदी।